हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का थर्ड पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाए, मतलब ट्रायंगल का एरिया अगर कैसे निकाल सकते हैं आप। अगर आपको गिवन हो कोऑर्डिनेट्स, है ना, पॉइंट्स गिवन हो, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरीके से सेंट्रॉइड कैसे निकाल सकते हैं, इन सेंटर कैसे निकाल सकते हैं ट्रायंगल का ही, और साथ ही साथ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ेदार सेशन होगा, ज़्यादा मतलब लंबा सेशन मुझे नहीं लगता होगा। कुछ इसमें सिर्फ मैं फार्मूले बताऊंगा क्योंकि उसको मैं नहीं लगता वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूले बता दूंगा आपको, अगर कभी क्वेश्चन मिलता है तो आप फार्मूले में वैल्यू पुट करके इजी कर लेंगे। ऑप्शनल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे वही आ सकता है, बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं आ सकते। तो बाकी इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में सेक्शनल फार्मूला करवाया था। सेक्शन फार्मूला, इंटरनल, एक्सटर्नल और मिड पॉइंट, ये सारी बातें मैंने वहाँ पे बताई थी। तो वहाँ पर जब आप लोगों ने जो हाई स्कूल में आप लोगों ने जो सेक्शन फार्मूला पढ़ा था वहाँ पर सेम चीज़ थी, पर वो इंटरनल सेक्शन फार्मूला होता है। जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था उसका अगर फुल नाम आपको बताया जाए, जिसमें M1:M2 होता था, वो होता था इंटरनल सेक्शन फार्मूला। पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला भी पढ़ा जो कि उससे अलग होता है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। यूनिट नंबर 8 प्लेलिस्ट पे जाइए, नीचे यूनिट नंबर 8 पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। 2 वीडियो हो चुकी है, थर्ड वीडियो ये भी उसी में ऐड हो जाएगा जाके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रॉइड के साथ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ और इसकी डेफिनेशन बता दूंगा। बाकी आपको जो मतलब इसका कभी यूज़ पड़ेगा तो आप करिएगा, यूज़ नहीं पड़ेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक है। एक ट्रायंगल आपने बनाया, उसका नाम कुछ होगा, ठीक है। फिर इसमें आप मीडियन ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए ये मीडियन गया आपका, सामने वाली लाइन को कट कर दिया इसने कितना, बराबर में। मान लीजिए ये हो गए बराबर, मान के लिए हो ही गया। ये मीडियन है आपका, इसका कुछ भी मान लीजिए P मान लो, चलो इसके लिए यहाँ मीडियन जाएगा Q, और सामने वाला ऐसे मीडियन आएगा R। यानी यहाँ पे आपने तीनों मीडियन बना दिए। तो जो मीडियन जिस पॉइंट पे मीट होते हैं तीनों मीडियन, इसको बोलते हैं कंकरेंसी, है ना। तो ये चीज जो होती है आपकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मतलब मीटिंग कह सकते हैं आप, पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ 3 मीडियंस, ठीक है। जिस पॉइंट पे तीनों मिल रहे हैं वो आपकी कहलाती है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और इसी का जो टेक्निकल नाम है वो है सेंट्रॉइड, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोलेगा तो इस पॉइंट को निकालने की बात करेगा, इसको आप C से डिनोट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट भी x, y के फॉर्म में होगा, ठीक है। x, y के फॉर्म में सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है आपका, यहाँ पर भी आपका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। C x, y के टर्म में x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। ये हो गया आपका सिंपल सा सेंट्रॉइड का फार्मूला। इसमें कुछ नया नहीं है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करी। एक बात और है, मीडियन में जैसे ये लाइन होगी ये दोनों इक्वल हो जाएंगी और ये लाइन आपस में इक्वल हो जाएंगी। सेम साइन अगर इस तरह का है तो इसका मतलब होता है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। जैसे ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी कठिन नहीं था और ज़्यादा इसमें डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे वैल्यू गिवन, यहाँ पे वैल्यू गिवन, यहाँ पे आपने वैल्यू रख के काम खत्म कर दिया। सो कैसे वैल्यू रखेंगे, x1 x2 x3 निकाल के यहाँ पे करिए, काम खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से एक फार्मूला और होता है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड इन सेंटर, सरकम सेंटर वगैरह भी होता है पर वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाएगा मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं इतना वाइड नहीं जाना चाहता हूँ ना। इन सेंटर वगैरह थोड़ा बहुत बताएगा, ये भी सिलेबस में डिटेल में नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है
बुक में तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप सरकम सेंटर होता है, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इतना कुछ टफ नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या है, आप पहले तो इसी तरह से ट्रायंगल बनाइए। फिर इसमें आपने मीडियन ड्रॉ करा था, इसमें आप क्या करेंगे कि मान लीजिए ये एंगल है 30, तो एंगल बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर दिया। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि अगर ये 30 था टोटल, तो अब ये 15 हो जाना चाहिए, ये 15 हो जाना चाहिए। समझ गए बात को आप। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी कोई एंगल है तो इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने। और मतलब जैसे दोनों के साथ हुआ ऐसे यहाँ का भी एंगल बाइसेक्टर आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया आपका। इससे आप जो मैक्सिमम रेडियस बन सकती है इससे वो ले लीजिए। रेडियस मतलब भाई इधर यहाँ भी देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक सेंटर बन जाएगा इस तरीके से कुछ। जो भी रेडियस इसमें आप बना सकते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आप उसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपका होता है ये आपका कहलाता है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ये पॉइंट आपका कहलाता है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये देखने में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, आपका ऐसा बनाओ मान लीजिए ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ एंगल बाइसेक्टर आपने ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे आपने ये ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे ये देखिए ट्रायंगल या ऐसा सर्कल बन जाएगा। तो जरूरी नहीं कि ऐसा लगे, ऐसा भी लग सकता है देखने में, बस बात ये है कि ये आपका इन सेंटर कहलाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है वो बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब इसका देखिए फार्मूला से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपकी, अगर ये पॉइंट आप मान रहे हैं ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो सामने वाली डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। सामने वाली डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस। अगर ये ए है तो इसको ए मानिएंगे आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बी था, इसके सामने वाला ये बी हो जाएगा आपका। ये सी है, इसके सामने वाला सी हो गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। एंगल बाइसेक्टर थे ये, ठीक है। ये इस पॉइंट को आप बोल रहे हो इन सेंटर। इसको नाम दे देता हूँ मैं एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी दे चुका हूँ तो मैं नहीं चाहता दोबारा हो। यहाँ पर सी एक और बन चुका है। ये हो गया आपका। इसके अलावा क्या है, आपका x1 y1 वैल्यूज़ होंगी। ए जो है आपका वो भी वैल्यूज़ होगी, बी की वैल्यू होगी x2, y2 के फॉर्म में, और सी की वैल्यू होगी x3, y3 के फॉर्म में। यहाँ से आपका जो फार्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा, n x, y इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। दिख नहीं रहा होगा ना, दोबारा से मिटाता है, लिखता हूँ ढंग से ज़रा सा। एक्चुअल में मैंने बहुत जगह कम बचाई है ना इस फॉर्मूले को लिखने के लिए, इसलिए ऐसा लिख रहा था। ए x1, ए कौन सी है, डिस्टेंस है ना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। पहला पॉइंट ये हो गया जो कि x माना जाएगा। इसी तरह से y, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया इन सेंटर का फार्मूला आपका। फार्मूले में कुछ टफ नहीं है, ज़्यादा डिटेलिंग बताई भी नहीं गई, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, पर आप समझ गए हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको आवश्यकता होती है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें थी, इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जो हमारा लोग का मेन सिलेबस है अब वो स्टार्ट करता हूँ, मेन टॉपिक जो हम लोग को पढ़ने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो था आज का, जो कि
हमारे सिलेबस में डिटेलिंग में है एरिया ऑफ आ ट्रायंगल, और यहाँ पे वो ट्रायंगल नहीं कि 1/2 बेस इंटू हाइट कर दिया है ना, वो नहीं चलने वाला यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा आपका एक ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी x3 y3, ये b है तो 2, ये a है तो x1 y1। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, याद रखने का तरीका सुनिए, x1 फिर ब्रैकेट रहेगा आपका प्लस x2 फिर ब्रैकेट प्लस x3 फिर ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, फिर यहाँ देखिए x1 हो गया, अभी इसको याद करने तरीका समझिए, x1 हो गया, अगला स्टार्ट करिए y2 से, y2 माइनस y3, अब y3 हो चुका है, फिर y3 लीजिए, एक बार रिपीट करना है y3। अब देखिए y3 y1 y2 y3, y3 के बाद फिर y1 आता है, तो अगला हो गया y1। ठीक है, y2 से y3, y3 से फिर y1, अब y1 को रिपीट करना होता है और y1 के आगे क्या आता है y2। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल को याद रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगती होगी आपको, मुझे नहीं लगता। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और हो सकता है, उसी को मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, फिर बाद में अभी मैं बताता हूँ आपको। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आप जानते हो 4 साइड होते हैं उसमें, है ना। जैसे मान लीजिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, तो इसमें आपको ये ए पॉइंट गिवन होगा, ये बी गिवन होगा, ये सी, ये डी। ठीक है, अब यहाँ पे ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3 और x4 y4। ठीक है, अब इस आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला डायरेक्टली कोई भी नहीं बता सकता है अगर आपको क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट गिवन हो तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं 2 ट्रायंगल्स में, है ना, या ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, मैं मान लीजिए ऐसे कर दे रहा हूं उसको। ठीक है, फिर वैसे ही बना। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए अब क्या हो गया, इज इक्वल टू ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2। अब यहां पे मैं पूरा नाम लिख देता हूं ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस CDB। ठीक है, क्यों ऐसा कर सकते हैं आप, क्योंकि यहां पे देखिए अगर ये पूरा एरिया निकालना है आपको, तो पहले इस ट्रायंगल का निकाल लीजिए, फिर इस ट्रायंगल का ऐड कर दीजिए। अब इस ट्रायंगल के लिए आपकी ये हो जाएंगे 1 2 3, फार्मूला आपका ऊपर पता है, तो फार्मूला यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे करना है, ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल, 2 फार्मूले ऐड कर देंगे आप। तो इस पर मैं डायरेक्टली भी क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, कोई यहाँ फार्मूले में कोई नया तो हो नहीं जाएगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन है आपका फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर कॉमा 4, बी पॉइंट है आपका 3 -2 एंड सी पॉइंट है -3 16। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, पूरा क्वेश्चन ये है कि इन पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x1 y1 यही वैल्यूज तो हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा आपका x1 4 ब्रैकेट बना दो प्लस x2 3 फिर ब्रैकेट बना दो प्लस x3 -3 है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस ही कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, खत्म कर देते हैं इसको,
ये माइनस हो गया, ये ब्रैकेट ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ चाहिए y2 फिर y3, x1 y1 x2 y2 यानी -2 माइनस y3 माइनस फार्मूले में था और ये 16 है, फिर y3 यानी कि 16 माइनस y1 x1 y1 4 ये हो गया, फिर y1 माइनस y2 y1 ये है 4 और y2 ये है -2 माइनस का 2 तो +2 हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें। ये हो गया आपका 1/2, ये हो जाएगा -18 18 36 72 माइनस का 74। अब यहाँ देखिए 16 में से 4 क्या 12 12 बार 36 12 3 36 हो गया आपका। ये हो गया 6 आपका 6 3 18 -18 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे हम लोग 72 और ये क्या बोलते हैं इसको 72 में से 76 चला गया तो बचा कितना 36 72 में से 36 चला गया 36 बचा माइनस का ये 36 और 20 56 और 2 कम 54 तो 54 बचा आपका, वो भी किसका माइनस का, माइनस में आंसर आएगा क्या यार इसका, तो 2 से कट जाएगा ये तो -27 स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा पता नहीं सेंटीमीटर है या किस में, पर जो भी होगा उसका स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो -27 जो आपका आया है, तो कभी भी देखिए माइनस आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आप यहाँ पे लिख दोगे 27 स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि एरिया कभी आपका माइनस में नहीं हो सकता है, अगर वो आ गया है तो सिर्फ वो कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं, है ना। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या भाई, कोऑर्डिनेट का फर्क ऐसा होता है भाई, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया सब पॉजिटिव, वही ट्रायंगल यहाँ बनाया तो कुछ वैल्यूज निगेटिव हो जाएंगी ना आपकी, कुछ वैल्यूज निगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब एरिया निकालेंगे आप, एरिया तो उतना ही है दोनों का, यहाँ पर भी, पर यहाँ पे जो वैल्यूज आप ले रहे थे वो निगेटिव टाइप की थी, क्योंकि इधर आप जब कार्टेशियन प्लेस में आते हैं तो माइनस में जाता है, इसलिए आंसर है माइनस प्लस कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता, एरिया पे ध्यान देना आपको ना, डायरेक्शन से मतलब नहीं, आपको मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन इजी था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं सिर्फ आपको करके दिखा दे रहा हूँ, पॉइंट्स मैं अपने तरफ से ऐसे ही मान ले रहा हूँ कुछ भी, है ना। इसी में मान लीजिए डी पॉइंट ऐड कर दें आप और उसकी वैल्यू हो जाए 3, -6, ऐसे कुछ भी मान लीजिए, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपने ये बनाया, ठीक है, पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ABCD और आपने ट्रायंगल को ऐसे तोड़ दिया। तो आप देखिए ये निकालने के लिए आप ABCD क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल लेंगे ABD, फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे आप CDB, ठीक है। अब पहले में ABD होना, ABD होना, C नहीं होना, ठीक है। तो ABD का यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या फॉर्मूला लगाना है हमको, पहले तो इसमें भी 1/2, ठीक है। x1 ये रहा भाई आपका x1 मतलब समझ रहे हैं ना, a के वैल्यूज, x1 का मतलब कितना है, a मतलब 4 छोड़ देते हैं इसको, फिर x2 3, ठीक है, b पे ध्यान देना है, a b, फिर तीसरा डायरेक्टली d देखेंगे, फिर x3 a b d, तो d में देखिएगा 3 आ जाएगा आपका, x3 भी 3 है, ये हो गया आपका डायरेक्टली, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने हैं। अब y2 माइनस y3, तो y2 मतलब a b इसमें, यानी कि -2 माइनस y2 हो गया आपका, फिर उसका y3 पे जाना है, तो y3 हमारा सीधे यहाँ पहुंचेंगे हम, -6, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, y3 माइनस y1, तो -6 तो रहेगा ही, -y1 यानी कि यही -4, फिर y1 यानी कि 4 माइनस y2 मतलब b में देखना है तो यानी -2 तो ये +2 हो जाएगा। ये हो गया आपका ऊपर वाला ट्रायंगल, प्लस हाफ ऑफ द नीचे वाला ट्रायंगल के लिए। अब देखेंगे हम लोग कैसे, क्या लिख दिया, CDB लिखना है ना,
सी डी बी ऐसे मान लीजिए, ये पहला, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। अब सी में x1 मिलेगा हमको, सी x1 -3 ब्रैकेट प्लस x2 डी में 3, फिर x3 सी डी बी में 3, फिर y2 माइनस y3, y2 किस में मिलेगा भाई, y2 चाहिए, 1 2 डी में आ जाओ, डी -6, फिर माइनस होता है y3 सी डी बी, बी में आ जाओ, ये -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, फिर हो गया ये 3 है ना, और 3 है यहाँ पे, और हमको क्या करना है अब y3 करना है, तो y3 हमारा b में रहेगा, सी डी बी, बी है ये -2, फिर माइनस y3 माइनस y1 किस में रहेगा, c में 16 ठीक है, फिर y1 चाहिए होता है तो वो भी 16 हो जाएगा, माइनस y1 माइनस y2 किस में, सी डी में आ जाओ, माइनस का 6, तो वो हो जाएगा आपका अल्टीमेटली प्लस का 6। तो दोनों ये ऐड कर देंगे हम अभी, है ना, 1/2 ऊपर वाले पे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, 4 4 चौक 16, ये हो जाएगा 10 3 30 माइनस का 30, ये हो जाएगा 4 और 2 6 6 3 18, ये तीनों जोड़ दिए, फिर सेकंड वाला 1/2, इसमें कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3, तो -4 -3 माइनस का प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 12, फिर ये हो जाएगा, ये 18 है, 18 34 54, माइनस का 54 हो गया आपका, फिर ये हो जाएगा 16 4 20 22 22 3 66 हो जाएगा प्लस का पूरा, ठीक है। अब इसको ऊपर कहीं लिख देता हूँ मैं मिटा के, सोलह और 18, 16 16 32 और 2 34 हो गया, 34 में से 30 गया, 4 बचा, यानी 1/2 इंटू 4 प्लस 12 और 66 दोनों प्लस के हैं, 66 और 10 76 और 2 78, 78 में से 54 गया, 4 8 में से 4 गया 4 और 2, तो 4 और 2, 78 में से 54 गया, 24 बचा आपका, और यहाँ पे भी 2 है आपका, ये हो गया 2, ये हो गया 12, आंसर आ गया 14 स्क्वायर यूनिट, है ना, ठीक है। तो आपका ये आ गया आंसर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कैलकुलेशन में यहाँ पे देखिए हो सकता है कहीं इधर उधर माइनस प्लस में हो जाता है, पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा फोकस होकर करना है। और मैंने पॉइंट्स भी कुछ रैंडम मान लिए थे, तो आंसर क्या आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस मेथड बताने की कोशिश करी कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है तो आप ट्रायंगल के एरिया से ही उसको सॉल्व करके दिखा देंगे। तो यहाँ से ट्रायंगल का एरिया पता चल गया आपको, और उससे रिलेटेड जो क्वाड्रिलेटरल के तरीके से पूछा जा सकता है वो भी पता चल गया आपको। अभी एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में रह गया था, वो भी बताना है, वो मैंने वहाँ पे स्किप हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। अभी एक कोलिनियरिटी का केस देख लेते हैं, है ना। आपका समझ लीजिए थ्योरम टाइप से है यहाँ पे, मतलब हाई स्कूल में भी ये था आपका, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन ऑल दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी ABC मान लीजिए, मस्ट बी को लीनियर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए एक पॉइंट ये है ट्रायंगल का, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे म्यूचुअली, सबको दो जोड़ लिया गया तो कुछ ना कुछ तो एरिया मिलेगा ही आपको।
कितने पास भी पॉइंट हो, हम करें यहाँ हो पॉइंट, यहाँ यहाँ हो, तब भी अगर आप जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो एरिया मिलेगा ही आपको ना। यानी कि अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो रहा है तो वो पॉइंट और अगला पॉइंट और अगला पॉइंट, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए, तभी जाके ऐसा होगा, केस आएगा कि आपको ट्राइंगल में, यहाँ देखिए ट्राइंगल क्या है, बेस तो इतना बड़ा है और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस मान लीजिए ये 100 है तो लिख दिया 1/2 बेस की जगह 100, हाइट तो 0 है ना, तो 0 करेंगे तो आपका एरिया कितना आ गया 0। इसका मतलब जब आपका एक ही लाइन में तीनों पॉइंट पड़ जाएंगे तब जाके आपका क्या बोलते हैं उसको, कोलिनियरिटी कहलाएगी। यानी कि एरिया जब भी 0 होगा तो आपका वो कोलिनियर हो जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन ये है कि प्रूव करके दिखाइए कि इनका एरिया ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, सो दैट ABC vertices of a triangle are collinear। सो कोलिनियर पूरा नहीं लिखना होगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या बताया था अभी ट्राइंगल फॉर्मूला 1/2 x1 -1 ब्रैकेट लगाओ, फिर x2 5 ब्रैकेट, x3 8 ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद x1 हो गया आपका, y2 - y3, y2 ये हो गया, y3 ये हो गया, फिर y3 - y1 तो y3 वही रहेगा, y1 यहाँ पे आ गया, माइनस है और आपका साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा उल्टा, फिर -1 -7, ठीक है। क्यों, y1 - y2 इतना हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 7 4 11, माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 12 12 5 60 हो गया, ठीक है। ये हो गया 8 8 64 माइनस का 64, ये प्लस हटा दीजिए, माइनस का 64 हो गया। अब माइनस का 64 ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 64, ये 64, तो आपका क्या हो जाएगा 64 - 64, 64 64 0 हो गया, आंसर क्या आ जाए आपका 0। इसका मतलब ABC को लीनियर है ना। तो यहाँ से कोलिनियरिटी हम लोगों ने प्रूव कर दी। कोलिनियरिटी प्रूव करना ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। फटाफट से मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन करा के आगे बढ़ता हूँ, है ना। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपका कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 इस जगह पर रख देता के, है ना, यहाँ पे रख देगा के, फिर कहेगा फाइंड के इफ दे आर कोलिनियर, इफ ABC आर कोलिनियर। अब पिछली बार निकालने के लिए कहा गया था, पर इस बार क्या हुआ है, वो हमसे बोल रहा है कि कोलिनियर हम खुद कह रहे हैं कि है, तो फिर के की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो यही चीज हम चेंज करेंगे अभी हम लोग ना। पॉइंट्स में आपके के की वैल्यू आ गई है, 11 की जगह पर के है, तो 11 हमारा पॉजिटिव था ना, तो यानी कि यहां पर हमारा क्या हो जाएगा के। और ये चीज दे दिया उसने कि ट्राइंगल का एरिया 0 है, क्योंकि कोलिनियर पहले ही बता चुका है। ये हो गया, यहाँ पर फिर के आ जाएगा 11 की जगह पर, और बाकी कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 ये हो जाएगा -7 प्लस के, ये हो जाएगा +5 के +5, ये हो जाएगा 8 8 जा 64 माइनस का 64, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब ये 2 तो मल्टीप्लाई इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिविजन में है, क्या बोलते हैं डिवीजन में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, कितने के हो गए आपके, के 1 2 6 के, इधर 0 चल रहा है आपका, फिर ये है 64 और 7 तो हो जाएगा 71, 71 में से 5 आप घटा दीजिए तो आपका हो गया
1 चला गया, फिर इधर से 4 चला गया, तो 66 हो गया, वो भी माइनस का 66। क्या आपका आ गया। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लो, 6 के माइनस 11, 6 भी उधर चला गया, ठीक है, 0 की तरफ, ये सब 0 हो गया। अब आपका क्या बचा, के माइनस 11, 11 उधर चला गया, तो के इज इक्वल टू 11, तो के की वैल्यू क्या आ गई 11। तो कभी कभी के की वैल्यू, पी की वैल्यू इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले पे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट वही है ना। एक ट्रायंगल यहाँ पे होगा, सेंट्रॉइड में ट्रायंगल गिवन है आपको पहले से, और यहाँ पे ए बी सी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट है आपका 20, 25, बी पॉइंट है आपका 36 और सी पॉइंट है आपका 4,5, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे सेंट्रॉइड बनेगा। कैसे सेंट्रॉइड बनता है, मीडियन से, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सेंट्रॉइड बन गया, ये सी है, आपको इसी सी की वैल्यू निकालनी होती है आपको। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सी जो कि एक्स वाई में ही टाइप का ही होता है, फार्मूला क्या होता था आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हो गया आपका। अब x1 देख लो फटाफट से, ये ए बी सी है, 20 प्लस 30 प्लस 4, 20 प्लस 30 प्लस 4 बाई 3 कॉमा 25 प्लस 6 प्लस 5, ये हो गया आपका कितना, 50 और 4 54, तो ये कट जाएगा ना, 54/3, ये हो जाएगा 25, और ये 25 से 30, 36/3, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 18 हो गया, 3 12। तो ये देखिए आपका सेंट्रॉइड की वैल्यू मिल गई। तो सी एक्स वाई जो यहाँ पे पॉइंट है, ये इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप यही बता देंगे यहाँ पे, तो सेंट्रॉइड हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन इस तरह से नहीं, मतलब पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताने के लिए रखा था, पर वो मैं भूल गया बताना, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ वो भी आपको मैं बता दूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं सोचा उसको भी आप यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जो इस वीडियो में मैं ट्रायंगल के एरिया, क्वाड्रिलेटरल के एरिया, इन पे बात कर रहा हूँ, पर ये जो क्वेश्चन है वो एरिया वगैरह पे नहीं, पिछले वीडियो पे है। इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला बताया था, प्लेलिस्ट नीचे है, आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ से लिंक मिल जाएगी। अगर आप ये डायरेक्टली देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ज़्यादा से अच्छे समझ में आएगा। एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी डी। डी की वैल्यू है ए बी सी डी, ए है आपका यहाँ पे 2, -1, फिर है बी आपका 3, 4, फिर सी है -2, 3, फिर डी है x, y, ठीक है। ये बोला गया आपसे। तो ये आपका पैरेललोग्राम में क्वेश्चन क्या है इसका, कि ए बी सी डी आर दी ए बी सी आर दी 3 vertices of पैरेललोग्राम, मतलब ये एबीसी तीनों गिवन है। फाइंड फोर्थ वर्टेक्स, वर्टिसेस क्या, वर्टेक्स इंग्लिश की तो ऐसे तैसी हो जाती है ना। चलो वर्टेक्स की बात है यहाँ पे, देखो वर्टेक्स निकालने का मतलब क्या है, हमको निकालना क्या है, ये डी की वैल्यू, ठीक है। तो डी की वैल्यू डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका नहीं है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में वैसे भी आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पता होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, कि इस पॉइंट को जोड़ दीजिए,
और इस पॉइंट को जोड़ दीजिए। यहां पे एक पॉइंट मिला आपको, ठीक है। इस पॉइंट को आप मान लो कि ये है n, है ना, और ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। कैसे, कौन सा मिड पॉइंट, पैरेललोग्राम से मतलब नहीं, d और b का मिड पॉइंट और ये a और c का मिड पॉइंट, दोनों का ये लिए मिड पॉइंट का काम करेगा। अब देखिए है क्या, मिड पॉइंट हमको पता नहीं है तो पर a और c की मदद से मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो n जो कि एक्स वाई के टर्म में होगा, ऐसे इसको लिखा हो तो इसको बोलते हैं n इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूज हमको पता है। तो सेक्शन फार्मूला वाला जो हम लोगों ने सीखा था, वहां पर क्या सीखा था कि मिड पॉइंट जब होगा, मिड पॉइंट फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो डायरेक्टली आप क्या करते हैं, वैल्यू x वाले को ऐड कर देते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, इसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2। अब x1 कितना है यहाँ पे 2 माइनस 2 बाई 2 कॉमा y माइनस 1 प्लस 3 बाई 2, ठीक है। तो ये आपको पता है 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो करो डायरेक्टली, ये हो जाएगा माइनस 1। ये सिंपली आपका मिड पॉइंट मिल गया n x y। यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिख के लेता हूँ, चलो इसको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। n की वैल्यू मिल गई आपको। अब जैसे ये n a और c के लिए मिड पॉइंट था, इसी तरह यही n d और b के लिए भी तो मिड पॉइंट है। सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए यहाँ पे कि n एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2। किसके लिए देख रहे हैं हम, इसके लिए, इसके लिए, तो b पहले रहेगा। x1 कितना 3, x2 कितना x अपॉन 2, ठीक है। एक मिनट पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, क्योंकि यहाँ भी n की वैल्यू भी रखनी है, क्या फायदा है, एक बार फिर लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मूला जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है, ठीक है। अब n की वैल्यू अब हमने निकाल ली है, तो यहाँ पे रख देंगे सिंपली 0,1, और ये रहा आपका x1 3 है और x2 x है, तो 3 प्लस x बाई 2 y1 4 y2 y, ये हो गया आपका, ठीक। अब यही टर्म तो आपका 0 के बराबर है और ये टर्म आपका 1 के बराबर है, ये तो आपको पता ही होगा, हाई स्कूल पास करके आया सब लोग। 3 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और y 4 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, ठीक। तो ये कुत्ते भी भौंकने लगे यार, 2 इधर 0 हो जाएगा और x की वैल्यू चली जाएगी इधर -3, ठीक है। y क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2 -4 यानी कि माइनस की 2, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्टली लिख दूं मैं, y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। और पूछा क्या गया था d, और d की वैल्यू क्या थी xy, तो xy मिल गया अब आपको, तो x की जगह पर x की वैल्यू रख दो -3 और y की जगह -2। तो इस तरीके से आप आंसर आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो यही थी वीडियो, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष नहीं है, और इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंगल, स्लोप, ग्रेडियंट वगैरह, और भी और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और भी बाकी टॉपिक हैं, अच्छे अच्छे जो टॉपिक हैं उन पर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अब ये सब सरल क्वेश्चन थे तो इसमें मैं ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं करवाया, पर जब अच्छे टॉपिक आएंगे तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अच्छे से करवाऊंगा। अगर आप कहेंगे, अगर कमेंट वगैरह आए तो मैं उस पर अलग से वीडियो भी बना दूंगा। कोई अगर टॉपिक ऐसा होगा उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। और ये सब कहते कहते मैं थक गया हूँ, पर लाइक कोई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एक दिन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थोड़ा बहुत सपोर्ट जो बनाते हैं आप उसको जरूर बनाए रखें। धन्यवाद।